कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी का इतिहास सिर्फ सेना की वर्दी तक ही सीमित नहीं है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से भी उनका नाता है। यह जानकर गर्व और आश्चर्य का अनुभव होता है कि आधुनिक भारत की सशक्त सैन्य अधिकारी का संबंध भारत देश की एक महान योद्धा से है। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का इतिहास देशभक्ति और बलिदान से भरा पड़ा है। उनकी परदारी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी। उस दौर में एक महिला का रणभूमि में दुश्मनों से लोहा लेना कितना साहसिक और प्रेरणादायक रहा होगा। ये विरासत कर्नल सोफिया के खून में रची बसी है, जो उन्हें देश सेवा और नेतृत्व के लिए अटूट प्रेरणा देती रही होगी। कर्नल सोफिया कुरैशी आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं। उनके दादा भी सेना में थे। उनके पति मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर हैं। वर्तमान में देश की सेवा कर रही सोफिया भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत 1999 में शामिल हुई थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म 1981 में गुजरात के बड़ोदरा शहर में हुआ। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत रही है। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से निकलकर उन्होंने देश सेवा का कठिन मार्ग चुना और 1999 में भारतीय सेना में शामिल हुई, जब उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से अपना कठोर प्रशिक्षण पूरा किया और लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में कमीशन प्राप्त किया। सेना में अपनी एंट्री के बाद से ही सोफिया ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा और पेशेवर रवैये का परिचय दिया। वर्ष 2006 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना दिवस के तहत कांगो में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में हैं। ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ। यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।